हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 23B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर जिसमें हमारी जो दो साइड्स है वो आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल एंड इक्वल होगी, ए डी बी सी के इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। हमें बेस एंड हाइट गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले हम यहाँ पे यूनिट्स चेक करेंगे। बेस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होगी। अगर आपके यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो आपको कन्वर्ट करके पहले सेम करने होंगे। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। बेस हमें गिवन है 65 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 7.8 सेंटीमीटर। तो एरिया विल बी बेस इंटू हाइट, 65 इंटू 7.8, तो 65 इंटू, तो डेसिमल हटाया, 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 2 द 13, 2 3 द 6 9, तो 39 इंटू 3। तो दिस इज 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड है, बेस हमें गिवन है 6.4 मीटर, हाइट हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है क्योंकि यूनिट डिफरेंट है। चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर हाइट जो गिवन है सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं हाइट को कन्वर्ट कर लूँगी, तो बाय 100 ये आ गया मीटर। एरिया इज बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 6.4, हाइट की वैल्यू 75 बाय 100, तो ये आ गया 64। डेसिमल रिमूव किया बाय 10, 75 बाय 100। अब कैंसिल कर देंगे, 5 2 द 5 1 द 5, अगेन 5 के टेबल पे 5 3 द 20, 32, 2 के टेबल पे 2 10 द, ये आ गया 16, 16 इंटू 3 48 बाय 10, so this is 4.8 meter square. Question 2, the height of parallelogram is 1/3 of its base. जो height है वो base के 1/3 है, so 1/3 of base. If the area हमें given है 192 centimeter square, find the height and the base. हम मान लेते हैं कि let जो base है this is x सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी होगी? हाइट बेस का 1/3 है, मतलब x/3 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? हाइट आ गई। अब हमने बेस और हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे, 192 इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू x, हाइट की वैल्यू x/3, ये आ गया x² 3। तो 192, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू x², 3 2 6, ये आ गया 7 5। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 576 का रूट आ गया और इधर x² का रूट आ गया। रूट हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है x के साथ, उसको खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो 576, तो पहले 2 पे चला जाएगा, 2 2 द 4, ये आ गया 1, ये 76, ये आ गया 4, 4 पे चला गया, 4 4 16, 6 70, तो ये आ गया 24 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आ गई 24। व्हाट इज x? बेस। बेस हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हमने निकालनी है हाइट।
हाइट की वैल्यू x/3 24/3, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, PQRS is a parallelogram with PQ 26 cm, QR 20 cm. If the distance between its longer side is 12.5 cm, find एरिया फाइंड करना है और जो शॉर्टर साइड्स है उनमें डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। PQ हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर, QR गिवन है 20 सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड्स का डिस्टेंस, लॉन्गर साइड्स हमारी कौन कौन सी है यहाँ पे, PQ और SR हमारी लॉन्गर साइड्स है। इनका जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 12.5। जब भी आपने साइड्स का डिस्टेंस मेजर करना है या उसको यहाँ पे बनाना है, वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर। मेरे पास ये पॉइंट्स है, ये S, ये है R, P, Q। तो इनमें डिस्टेंस का मतलब क्या है, चाहे P से SR परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या Q से करो। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S टू PQ, R टू PQ। तो ये हमारा इंडिकेट करता है इन दोनों साइड्स में जो डिस्टेंस है। सो ड्रॉ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने S से PQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को ले लेते हैं U। SU परपेंडिकुलर टू PQ। ये SU क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पॉइंट में हमने ड्रॉ फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं SR को बेस ले लेती हूँ, इफ दिस इज माय बेस, तो हाइट क्या होगा, SU, SR into SU, this will be the area। SR की वैल्यू कितनी होगी, जो आपकी PQ की वैल्यू है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 26 इंटू SU। SU हमें कितना गिवन है, 12.5। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 26 इंटू बाई 10 आ गया, तो 5 टू द, और ये 2 13, 25 इंटू 13, 5 3 15, 7, तो 325 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया इसका एरिया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स। अब देखिए PS एंड RQ हमारे पास क्या है, शॉर्टर साइड्स है। अब इन शॉर्टर साइड्स का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन या तो हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं RQ के ऊपर, या S से ड्रॉ कर सकते हैं, और वाइस वर्सा फ्रॉम R टू PS, Q टू PS, जैसा ये। तो इसको पॉइंट को ले लेते हैं B। I will draw PV परपेंडिकुलर टू RQ। अब हमने ये जो PV है, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, बेस इनटू हाइट। एरिया हम फाइंड कर चुके हैं 325 इज इक्वल्स टू, अगर मैं अब बेस क्या ले लूं, RQ। अगर RQ मेरा बेस होगा तो हाइट क्या होगी, दैट इज PV, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो 325, RQ की वैल्यू 20 इंटू PV, तो PV की वैल्यू 325 बाय 20, तो ये आ गया 2 पे चला गया, 2 1 द 2, 6 द 12,
तो ये आ गया 16.25 सेंटीमीटर. So this is the distance between the shorter sides. Question number 4. ABCD is a parallelogram having adjacent sides AB 16 cm, BC 14 cm. तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ABCD, AB हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है, BC 14 सेंटीमीटर है. एरिया हमें गिवन है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर. Find the distance between its longer sides and that between its shorter sides. अब जो longer sides हैं, longer sides कौन कौन सी हैं? AB and CD. इनके बीच में जो distance है वो हमने find करना है. Second, AD and BC जो shorter sides हैं उनके बीच में जो distance है we have to find that. Area हमें given है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? Perpendicular draw करेंगे. ड्रॉ. अब हम D से AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस पॉइंट इज E. DE परपेंडिकुलर टू AB. अब CD और AB हमारी लॉन्गर साइड्स हैं और DE हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो DE क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स. अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर रहे हैं. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट. एरिया हमें 168 गिवन है. बेस हम क्या लेंगे? दैट इज ए बी इनटू इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? डी ई. तो 168 इज इक्वल्स टू AB कितना है? 16 इंटू DE. तो DE की वैल्यू 168/16. तो इसको कैंसिल करेंगे, ये चला जाएगा 1 पे, फिर 0 आ गया, 80 आ गया, 5. तो DE हमारे पास आ गया 10.5 सेंटीमीटर. व्हाट इज DE? डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स. अब ये जो शॉर्टर साइड्स हैं AD एंड BC, इनके बीच में डिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर. ड्रॉ AF, दिस पॉइंट इज F, परपेंडिकुलर टू BC. परपेंडिकुलर आप किसी भी साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए कैसे, ये A पॉइंट है, ये D, ये B पॉइंट है, ये C. चाहे तो A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, चाहे D से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. सिमिलरली B से AD के ऊपर, C से AD के ऊपर. चारों जो आपके पॉइंट्स हैं किसी से भी आप परपेंडिकुलर दूसरी साइड पर ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. 168 इज इक्वल्स टू, अब बेस हम क्या लेंगे? BC, क्योंकि इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. हाइट कितनी हो जाएगी? AF, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. BC की डायमेंशंस कितनी है? 14 इंटू AF. तो AF is 168/14. 14 1 the 14, 14 2 the 28. तो AF हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर. Question number 5. In an adjoining figure, ABCD is a parallelogram in which AB 28 है, BC 26 है, जो डायगोनल है AC वो 30 है. एरिया हमने फाइंड करना है. अब देखिए सबसे पहले एरिया इसका कैसे फाइंड होता है? वैसे तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे कोई भी हाइट गिवन नहीं है. अगर शॉर्टर साइड्स के बीच में डिस्टेंस गिवन हो या लॉन्गर के बीच में डिस्टेंस गिवन हो, उसको हम एज अ हाइट लेके चलते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है. हमें सिर्फ एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसकी तीनों साइड्स गिवन है. तो एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ABCD will be equals to 2 times area of triangle ABC. ये जो ABC है अगर इसको डबल कर देंगे तो हमें ABCD का जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा. अब ABC का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जब हमें किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो
हम जो एरिया फाइंड करते हैं वो हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं। अदरवाइज हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हाइट गिवन नहीं है तो तीनों साइड्स गिवन है, तो हीरोज फॉर्मूला यूज करके हम एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C इसका अंडर रूट। अब व्हाट इज S, जो हम सेमी पैरीमीटर निकालते हैं उसकी वैल्यू होती है तीनों साइड्स का सम करो डिवाइड बाय 2 करो। ABC क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। A ले लिया मैंने 30 सेंटीमीटर, B 26 सेंटीमीटर, C 28 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम S की वैल्यू फाइंड करते हैं, 30 प्लस 26 प्लस 28 बाय 2, 14, 84 बाय 2, तो ये आ गया 42। S की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर, लिख दीजिए साथ में। अब हम इस S की वैल्यू इधर पुट करेंगे, 42 इंटू 42 माइनस 30, A की वैल्यू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 इंटू ये आ गया 12, ये हमारे पास आ गया 16, ये आ गया 14। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, 42 6 इंटू 7 42, 12 के फैक्टर 6 इंटू 2, 16 के फैक्टर्स 4 इंटू 4, 14 के फैक्टर 7 इंटू। अब देखिए 6 एंड 6, एक 6 बाहर आ गया, 7 एंड 7, एक 7 बाहर आ गया, 4 एंड 4 4, और एक आ गया 42 इंटू 8, तो ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है, लेकिन हमने निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, so that will be equals to 2 times एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमने पहले फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 336, ये आ गया हमारे पास 1276, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी का ही सेकंड पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। ये AB है और ये CD है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो AB और CD हमारी क्या है, लॉन्गर साइड्स है, तो लॉन्गर साइड्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैंने A से CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लेट दिस पॉइंट बी E। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू CD। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला है 672 इज इक्वल्स टू, अब बेस मैंने क्या लेना है CD इंटू हाइट मैंने क्या लेना है AE। CD के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर है ये हाइट बन जाएगा, 672 इज इक्वल्स टू CD। CD किसके इक्वल होता है, AB के इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। तो AB अगर 28 है, CD भी कितना आ गया 28। तो 672 बाई 28 इज इक्वल्स टू AE। तो देख लेते हैं इसको, 28 टू पे चला जाएगा 16, ये चला गया 4, 3, तो ये कैंसिल आ गया,
AE हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। AE क्या है, जो लॉन्गर साइड्स है उनमें जो डिस्टेंस है। थर्ड हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन CB एंड AD। CB और AD या DA हमारी क्या है, शॉर्टर साइड्स है। शॉर्टर साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ये वाली और इसके बीच में। अब मैंने क्या किया, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC के ऊपर। लेट दिस पॉइंट बी F। AF परपेंडिकुलर टू BC। एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 672। बेस हमारा हो गया BC, हाइट हमारी होगी AF। BC कितना है 26 इंटू AF, तो ये आ गया 672 अपॉन 26 इज इक्वल्स टू AF। तो 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 3 द 3 6, 336 डिवाइड बाय 13। 2 पे चला गया 26, ये आ गया 76, देन 8 पे चला जाएगा 104। तो AF की वैल्यू हमारे पास आ गई 25.8 सेंटीमीटर। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।